ओम शांति। 12 अप्रैल 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 नवंबर 1998। मुरली का सार: सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। बाबा कहते एक एक बच्चा, चाहे वो लास्ट का पुरुषार्थी क्यों ना हो, वो भी बहुत बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो। लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहें व कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? अगर एक दो कदम भी बाप की याद में उठाए तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? है कोई ऐसा पद्मपति जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। इसलिए बाप दादा कहते, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार है, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। कौन सा गीत गाते? वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? हाथ की ताली बजा सकते हो। तो सभी ने तालियां बजाई, सभी ने तालियां बजाई। बाबा कहते, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की पसंद है। कौन सी ताली? ये वाली। ये कौन सी ताली है? शांति की। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है।
बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? मिला है। तो वहां भी जितने बच्चे बैठे थे सबने कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है, वहां नहीं होगा। वर्षे का अनुभव, कौन से वर्षे का? मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव तुम्हें अभी करना है संगम पर। तो चाहे नाजुक समय आ गया, परिस्थितियां आ गई, समस्याएं आ गई, या वायुमंडल भी डबल दूषित हो गया है, फिर भी इन सब प्रभावों से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। वह अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वे हाथ उठाओ। वहां भी सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं। माना बाबा ने पूछा बनना है तो उसमें भी, बने हैं उसमें भी, माना बनना है उसमें भी, बने हैं उसमें भी। तो बाबा ने कहा दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाने आए हैं। कहते हैं बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। क्या बनाना है? बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप ने ऐसा बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है? ये तो मालूम है ना। बाबा ने कहा ना किसी भी विधि से बनवाए, बनाना जरूर है। जानते हो ना विधियां क्या है? इतने तो चतुर हो ना, इतने तो चतुर हो ना कि ये जानते तो हो कि विधियां क्या है। तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? तो बाबा सभी बच्चों से पूछ रहे फिर क्या करेंगे? तो सभी बच्चों ने कहा अभी से बनेंगे। बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन, आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना? आ गया ना? लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, हाँ?
ये जो गुलाब जामुन खिलाया है आपको, ये बंधन मुक्त बनने के लिए खिलाया है, याद रखना। ऐसे नहीं गुलाब जामुन ही खा जाओ और बनो हो नहीं। हाँ? हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारने अकारने जैसे अभी कुर्सियां ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हो? अभी कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप जो धरनी पर बैठे हैं, पहले आप। धरनी पर बैठना यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही। हेल्थ, आप तपस्या कर रहे हो नीचे बैठ के, और तपस्या द्वारा आपको खजाने मिल गए, तो आपके पास वेल्थ हो गई। हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी हो, अच्छा है। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। एक है पुरुषार्थी, जिसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे है पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। और तीसरे देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे। प्रारब्ध जीवन मुक्त की, व प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामानुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध ये नहीं है कि आप किसी सेंटर के निमित्त बन गए, या आप स्पीकर अच्छे हो, या ड्रामानुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त हो। ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है। यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की। अगर आप किसी सेंटर के निमित्त हो तो ये आपको लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की। कोई बंधन नहीं हो, उसको कहेंगे प्रारब्ध में है। वो जीवन मुक्त स्थिति में कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बांधा हुआ दिखाते हो, है ना। एक चित्र देखा है, एक चित्र है, उसको ऐसे रस्सियां दिखाई है, कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर। देखे ना वो चित्र, सबको याद आया। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर। मोटे मोटे बंधन है, ऐसे दिखाते हैं कि उसको कैसे बंधन लगे हुए हैं, ऐसे मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है धागे। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी जब अज्ञानी से ज्ञानी बने, लेकिन ज्ञानी से श्रेष्ठ ज्ञानी सूक्ष्म धागे हैं, कुछ ऐसे महीन से महीन सूक्ष्म आकर्षण करने वाले धागे, बहुत महीन भी हैं, रॉयल भी हैं, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं। लेकिन वे धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं,
लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वरना इतने सूक्ष्म महीन धागे हैं, आकर्षण करने वाले धागे हैं, बहुत महीन है, बहुत रॉयल है, पर्सनैलिटी फील करने वाले हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस होती रहती है ऐसी कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की, ये तो सेकंड स्टेज है ना। पुरुषार्थी से सेकंड स्टेज कौन सी आई? प्रारब्ध की, जीवन मुक्त अवस्था की। लेकिन लास्ट स्टेज तो कौन सी है? देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इन क्वेश्चंस को छोड़ दो। ये तो नहीं होएगा, आगे ऐसे तो नहीं हो जाएगा, आगे क्या होएगा, कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास ही डोनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी। सुना? चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास ही डोनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास ही डोनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा? लेकिन क्या होगा? उस आश्चर्यवत होकर नहीं। प्लान बनाते हो फिर सोचते हो क्या होगा, उस आश्चर्यवत होकर नहीं। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं, बादलों का आना और चले जाना। और जो विदेही आत्मा है, माना जिसने इतना अभ्यास कर लिया अपने अंदर, वो क्या देख रहे हैं? अचल अडोल अपनी स्थिति, अपने खेल को देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। लास्ट समय क्या होएगा, ऐसा कैसे होएगा, फिर आगे क्या होगा। लास्ट समय के बारे में सोच रहे हो, लेकिन लास्ट स्थिति के बारे में सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। सेवा करो, खूब करो, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति
का सदा बैलेंस रखते चलो। यानी सेवा बहुत है तो हमारी स्थिति बनाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, फिर हम स्थिति बना रहे हैं तो सेवा के लिए टाइम नहीं है। सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। सेवा है, स्थिति बनाने का टाइम ही नहीं है। सेवा है, सेवा है, सेवा का बल, क्योंकि सेवा में मेहनत नहीं लगती, स्थिति बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। सबसे आपको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन ब्लेसिंग काम कराती हैं, दुआएं काम कराती हैं। आपका शरीर ठीक नहीं है, फिर भी आपके शरीर को दुआएं चला देती हैं, ब्लेसिंग कार्य कराती हैं। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। वो तो आपके चित्र हैं, चित्र में कुछ नहीं है। आपने चैतन्य में किया है तो चित्रों में भी आज इतना आकर्षण है। चैतन्य में कर कर ऐसा वायुमंडल बनाया है जिससे चित्र तक आज तक पूजे जा रहे हैं, और लोग जितनी भी भक्त आत्माएं हैं चित्रों से ही प्राप्ति कर रही है। अपने घर में 10 देवी देवताओं के चित्र लगा के ये संतुष्टि हो जाती है कि हम भक्ति पूजा पाठ करके सेफ है, माना भगवान की छत्र छाया हमारे ऊपर है, और देवी देवताओं के चित्र लगाने से। तो सोचो, इसलिए बाबा कहते हैं अभी की दुआएं, उसका खाता इतना अपने अंदर में संपन्न कर लो, इतना बनाओ कि आपके चित्र, माना जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। आपने दुआएं अनेक जन्मों तक देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। ये अंतिम जन्म, संगम युग का ये अंतिम जन्म, इसमें आपने दुआएं इकट्ठी करनी है और द्वापर से दुआएं देनी है। सोचो, इसे क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। स्थिति को आगे रखो और सेवा में आगे बढ़ते चलो। आगे क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से ऐसा कैसे, आगे क्या होएगा? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। अगर आप सोचते हो अरे आगे क्या होएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होएगा, अरे क्या कहेंगे दुनिया, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा? नए नए भी बहुत आए हैं। जो इस कल्प में पहली बारी मधुबन में आए हैं वे हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया। बाबा ने कहा बहुत अच्छा।
बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं और बड़े खुशी से बाप दादा वेलकम बच्चे कर रहे हैं। अच्छा है जो फाइनल समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, फिर भी मिलने के समय पर पहुंचे हो, इसलिए पीछे आने वाले अभी भी चांस है आगे बढ़ने का, तो आप लोग गोल्डन चांस ले लो। अच्छा, गुजरात से समर्पण वाली कुमारियों का ग्रुप आया है। अहमदाबाद मेले में 38 कुमारियों का समर्पण समारोह 13 नवंबर को मनाया गया था। वे सभी बाप दादा के सम्मुख बैठे थे। तो बाप दादा ने कहा, समर्पण तो हुए, बहुत अच्छा हुआ, सेवा भी हुई, मनाया भी और सेवा का भाग्य भी बनाया। अभी और भी कोई समर्पण समारोह मनाना है, वह मना लिया, बस फिनिश हुआ। तो बाप दादा यही कहेंगे कि यह पूरा ग्रुप बंधन मुक्त का समर्पण समारोह मनावे। है ताकत? अगर है तो हाथ की ताली बजाओ, एक दो को देखकर नहीं उठाना। जो कुमारियों का समर्पण समारोह हुआ है, तो बाबा ने कहा कि आप अब ये समर्पण समारोह मनाना। कौन सा? बंधन मुक्त का समर्पण समारोह मनाना। है ताकत? अगर है तो हाथ की ताली बजाओ। तो बाबा ने कहा, एक दो को देखकर नहीं उठाना। अहमदाबाद को तो वरदान है, सेवा का फल भी है और सेवा का बल भी है, इसलिए ऐसा समर्पण समारोह मनाना। फिर बाप दादा आफरीन देंगे, ठीक है ना? पहले मैं, इसमें दूसरों को नहीं देखना। पहले बड़े बड़े करें फिर हम करेंगे, नहीं, पहले मैं। ठीक है? अच्छा, आपस में इस पर रूढ़ियान करना और एक दो को वायदा याद कराते आगे बढ़ते रहना। बहुत अच्छा। पंजाब वालों ने पहले ग्रुप में सेवा की है ना? पंजाब वालों ने पहले ग्रुप में सेवा का चांस लिया। तो बाबा कहते, अच्छा बड़ा ग्रुप है, अच्छा चांस मिला है। पंजाब को बाप दादा विशेष एक बात की मुबारक देते हैं। जानते हो कौन सी? पंजाब ने कलराठी जमीन को फलदायक बनाने में अच्छी उन्नति की है, प्रोग्रेस अच्छी है, इसे मुबारक हो। और भी पंजाब शेर गाया हुआ है। आपकी दादी चंद्रमणि दादी को भी पंजाब का शेर कहते थे। तो सभी शेर हो ना, तो शेर किसका शिकार करेंगे? बकरी का। नंबर 1 शेर वह है जो शेर का शिकार करे। शेर का शिकार करे। अभी पंजाब की धरनी तो अच्छी बन गई है, अभी ऐसे विशेष वारिस बनाओ। यह है शेर का शिकार। कोई मंडलेश्वर की विशेष सेवा करके दूसरी सीजन में लेकर आओ। देखेंगे अगली सीजन में पंजाब से कितने वारिस आते हैं। अच्छा, सेवा की खुशबू तो अच्छी है, सब संतुष्ट रहते भी हैं और संतुष्ट करते भी हैं। मुबारक हो। डबल विदेशी भी आए हुए हैं। बाबा ने कहा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? तो बाप दादा को सब बता रहे हैं कि 12-15। तो बाबा ने कहा, अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। ये विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो, घर घर में बाबा का घर हो। ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब?
99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है? अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, किसका? विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं ना, वे सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, क्या? करना ही है। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो, एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति के बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तु आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। क्योंकि जन्म लेते ही आपने क्या लक्ष्य रखा कि हमें आगे बढ़ना है, तो लक्ष्य रखने के साथ साथ ही परीक्षाएं और समस्याओं का आपने आह्वान कर लिया। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो कैसे सकता? लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो कि यहाँ इसको ठीक करना है, यहाँ इसको ठीक करना है, यहाँ इसको, अगर करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। जो मन आपका मनोरंजन में व्यस्त रहना चाहिए, वो मन मुरझा जाता है। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। कोई भी परिस्थितियां, कोई भी विघ्न आते हैं, वो रास्ते के क्या है? नजारे। तो नजारे देखते हुए आगे बढ़ते चलो, घबराओ नहीं उन विघ्नों से, ना ही उनको करेक्शन करने लग जाओ। अगर करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप के साथ का कनेक्शन लूज पड़ जाता है, तो मनोरंजन के बजाय मन मुरझा जाता है। तो इसी जो गीत गाना है, वो कौन सा गीत है? वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।